जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज मैंने लाइव करी थी तो उसमें मैंने लौकी के कोफ्ते की सब्जी बनाई थी। तो आज जो है हमारा खाना लौकी के कोफ्ते हैं। थोड़े से कोफ्ते मैंने निकाल लिए थे चाय के साथ खाने के लिए, किस किस को पसंद है। और यहाँ पर गर्मा गर्म मैं रोटियां बनाती जा रही हूँ और बस टिफ़िन पैक करूँगी। तो टिफ़िन में मैंने सब्जी रख दी है और हस्बैंड जी को इतनी अच्छी लगी, इतनी टेस्टी सब्जी लगी, उन्हें पता ही नहीं चला कि ये सब्जी काय की है। जब मैंने पूछा कि सब्जी काय की थी तो वो बोले पकौड़ी की थी। उनको मालूम ही नहीं चला कि काय की सब्जी थी और बहुत ही यम्मी टेस्टी सब्जी हमारी बनी थी। तो बस आज का खाना यही है हमारा। छाछ है, पकौड़े की जो आलू क्या सॉरी लौकी के कोफ्ते की सब्जी है और वो बोलेंगे तो नमकीन वगैरह रख दूंगी, लेकिन टिफ़िन दे दिया मैंने। और यहाँ पर बेटे ने बनाई है चाय। तो चाय देखिए कुछ ज़्यादा ही बना दी उसने, कप पूरा भर गया ऊपर तक। और बस यहाँ पर मैं पकोड़े खाऊंगी। और मैं ये गाइस सारे पकोड़े खा गई थी, पता ही नहीं चल रहा था कि ये घिया के पकोड़े हैं। आप एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा, सब्जी भी बहुत बहुत मस्त लगेगी। यहाँ ये मेरे कपड़े सूख गए हैं जो एक दिन पहले ही शाम को डाले थे। तो ये सब कपड़े अब उतारने हैं, उतार कर और अब जो है और कपड़े धुल रहे हैं तो वो सुखाऊंगी मैं। आज व्लॉग बहुत छोटा है तो पूरा व्लॉग देखिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिएगा। बेल आइकन घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक व्हाट्सअप ग्रुप में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। आजकल मैं तीनों चैनल पे लाइव आ रही हूँ तो मेरी लाइव को सपोर्ट कीजिएगा। कई व्यूवर जो है साइलेंट व्यूवर हैं मेरे, जो मैसेज नहीं करते हैं लेकिन लाइव को सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपका दिल से आभार। इसी तरीके से सपोर्ट कीजिएगा। और बस यहाँ पर कपड़े जो मैंने दूसरे दूसरे दिन भी मैंने पहले एक दिन धोए थे, फिर दूसरे दिन भी मैंने कपड़े धोए थे। उस दिन रात हो गई थी तो फिर मैंने रोक दिए थे और लेट ही धोना शुरू किया था क्योंकि दिन भर से मैं काम कर रही थी, बहुत थकी हुई थी। और यहाँ बचे कुचे और भी कपड़े थे जो मैंने धो दिए हैं और एक चादर है ये, तो चादर भी मैंने डाल दिया है। तो चलिए अब यहाँ पर ये जीन्स वगैरह और ये सुखाऊंगी मैं। आज शायद 2 व्लॉग डालूँगी मैं और दोनों व्लॉग ज़रूर देखिएगा। हो सका तो डालूँगी, एडिट हो गया तो, क्योंकि व्लॉग मेरे पास 3-4 इकट्ठे हो रहे हैं इस वजह से। और ये सब कपड़े तह करने हैं और प्रेस के कपड़े प्रेस में एक पोटली में बांध दूँगी। और ये जो अभी धोए हैं ये मैं हैंगर में लटका रही हूँ ताकि जो है बाहर लटका दूँ। वैसे मैं इकट्ठे ज़्यादा होते हैं ना तो यहाँ पर बेटा ही हैंगर में लगा देता है और बाहर भी लटका देता है, लेकिन कम है तो यहाँ पर मैंने ही लगा दिए हैं। एक हुडी भी धोई है बेटे की, ये जैकेट जो बोलते हैं टोपी वाला, कैप वाला, आप क्या बोलते हो इसको? हुडी बोलते हैं ना। और ये गाउन मैंने पहन रखी थी तो वो धोई है। और बस यहाँ पर आज का मौसम ऐसा हो रहा है, ये देखिए। और अब जो है व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग आ रहे हैं तो पूरा वॉच कीजिएगा गाइस। और होपफुली मेरे व्लॉग आपको पसंद आ रहे होंगे। और लाइव जो मैं कर रही हूँ तो सुबह तो मैं खाना सब्जी बता देती हूँ, शाम को भी बता देती हूँ कभी कभी। और आपको पसंद आ रही होगी। और यहाँ पे ये देखिए कैमरा बंद चालू हो रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो इग्नोर मारिएगा। यहाँ पर स्वामी जी एक अलमारी और एक टेबल खरीद कर लेकर आए हैं। तो भैया आए हैं दुकान पे से, जो हमारे भैया काम करते हैं दुकान पर वो, और रवि भैया आए हैं। तो दोनों भैया का थैंक यू सो मच। रवि भैया आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हो। रवि भैया के साथ भी कोई और भी था, वो मुझे नहीं पता चल रहा कौन थे वो। और यहाँ पर ये देखिए जो हमारी शॉप पर काम करते वो भी भैया है। और बहुत मुश्किल से यहाँ पर अलमारी को खिसकाया था और टेबल को रखा था। पहले टेबल को सीढ़ी में लेकर गए
और फिर बाद में उसको रस्सी बांधकर ऊपर से खींचा, सीढ़ी में से ऊपर नहीं जा रही थी। ये टेबल है ऑरेंज कलर की, जो सबसे ऊपर छत पे रखी है। जब मैं ऊपर जाऊंगी तब वीडियो में बताऊंगी कि कैसी अलमारी थी और कैसी टेबल थी, और जो बेटे के लिए पलंग आया उसका भी व्लॉग बनाऊंगी। और हस्बैंड जी उस दिन गाँव गए थे तो क्या क्या लेकर आए, किसने क्या भिजवाया, तो वो भी मैं व्लॉग बनाकर बताऊंगी। अभी बनाना बाकी है। और ये टेबल वापस ले जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी तो वीडियो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया। और मैंने ना हस्बैंड जी को पहले ही बोल दिया था, हस्बैंड जी ने मुझे सुबह ही बोल दिया था कि मैं ना टेबल और अलमारी रखने के लिए आऊँगा। तो मैंने हस्बैंड जी, हम पहले ही बात हो जाती है मेरी कि मैं चाय बना दूँगी, चाय नाश्ता करा दूँगी भैया को। तो हस्बैंड जी बोलते हैं, देवी तू पागल हो गई है क्या? सब हम अपनी दुकानदारी छोड़ छोड़ कर आते हैं और वहाँ पर फिर कस्टमर ग्राहक निकल जाते हैं और तुझे चाय की पड़ी है। मुझे ऐसे बोल दिया। तो मेरा रोने जैसा, उनका चेहरा देखने जैसा हो गया। मैं उनका चेहरा काफ़ी देर तक देखती रही मेरे हस्बैंड जी का, और फिर मुस्कुराने लग गई। हस्बैंड जी बोले, यार तू सोच तो सही एक बार। और फिर ये देखिए यहाँ पर रख दी है, सामने से रस्सी से चढ़ाई है। थैंक यू सो मच रवि भैया आपका, और जो भैया आए थे वो, और दुकान वाले भैया का जो हमारी शॉप पर काम करते भैया, मेरे को नाम नहीं पता आपका। और रवि भैया आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, थैंक यू सो मच आपका। मैं तो नहीं निकल पाई, नहीं बोली, क्योंकि देखिए उस टाइम में काम भी कर रही थी। और रही बात हस्बैंड जी जब तक बोलते नहीं है ना, मैं निकलती नहीं हूँ, नहीं मैं बात करती हूँ। हस्बैंड जी बोल देते हैं मुझे कि चाय बना दे तो मैं बना देती हूँ। हस्बैंड जी बुलाते हैं तभी मैं जाती हूँ। ये मेरा सिद्धांत है, और ये सिद्धांत मेरे शुरू से हैं, जब से शादी हुई तब से। जेंट्स आते हैं तो हस्बैंड जी बात करते हैं, और लेडीज आती है तो मैं बात करती हूँ, तब हस्बैंड जी नहीं बोलते हैं। तो ये हमारे सिद्धांत है, मेरे और मेरे हस्बैंड जी के। तो चाय की जब मैंने बोला ना, तो हस्बैंड जी ने मेरा मजाक बना दिया। बोले, देवी हम काम धंधा छोड़ छोड़ के आते हैं और तेरी चाय पीने के लिए बैठे रहेंगे क्या? तुझे चाय की पड़ी है, चाय 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 करती रहती है जब देखो जब। ऐसे बोलने लग गए। मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई बाद में। और मैं मेरे बेटे को ये बात बोल बोल कर इतनी हंसी, इतनी हंसी। तो फिर मेरा बेटा भी बोल रहा था, हाँ मम्मी तो पापा सही कह रहे हैं, आपकी चाय, आप चाय बनाओगे पिलाओगे, और फिर उधर उनके कस्टमर निकल जाएंगे और वहाँ वो सब जने चाय पीते रहते हैं थोड़ी थोड़ी। हस्बैंड जी कह रहे थे, भाई है ना, हाँ यहाँ पर चाय मिलती है ना तो सब पीते रहते हैं। तो फिर जब चाय नहीं पिलाते हैं ना तो फिर मुझे है ना अजीब सा महसूस होता है। तो फिर मैं निकल के ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ, नहीं मैंने वीडियो बनाया बाहर निकल के, क्योंकि शर्म सी महसूस होती है। अपन बात कर रहे हैं, मिलने जुलने वाले हैं, और चाय बना के ना पिलाएं तो फिर होता है ना, ऐसा शर्म सी महसूस होती है। तो इस वजह से फिर, लेकिन हमारे ये शुरू से सिद्धांत है मेरे और मेरे हस्बैंड के कि मैं और मेरे हस्बैंड है ना, जैसे मैं जेंट्स से बात नहीं करती, जब हस्बैंड नहीं होते तो करती हूँ, और जब लेडीज आती है तो मैं बात करती हूँ, हस्बैंड नहीं करते, और मैं नहीं होती हूँ तब हस्बैंड जी बात करते हैं। और ये हमारे शुरू से सिद्धांत है। और जेंट्स कभी भी कोई भी मेरे घर पे डायरेक्ट नहीं आते, सब शॉप पर आते हैं, जो भी मिलने जुलने वाले आते हैं। और मेरे हस्बैंड की गैर हाजिरी में मैं किसी किसी भी जेंट्स को घर में घुसाती भी नहीं हूँ। ये मेरे सिद्धांत हैं, उसूल है मेरे जिंदगी के, और बेस्ट उसूल उसूल मानती हूँ मैं इनको। और हाँ, कोई मुझे मना नहीं करता, हस्बैंड जी मना नहीं करते, लेकिन ये मेरे उसूल हैं कि हस्बैंड जी की गैर हाजिरी में मैं पराये मर्द को घर में नहीं घुसने देती, खोलती नहीं हूँ गेट। फोन, डायरेक्ट फोन हस्बैंड जी को कर देती हूँ कि कोई आया है। जैसे कभी कभी कोई आता है ना, तो पैसे लेने के लिए या किसी काम से भेजते हैं, तो मैं पूछती हूँ कि कोई आया है क्या, तो हस्बैंड जी बोल देते हैं, हाँ इसको इतने रुपए दे दे, मैंने भेजा है। तब जाके मैं गेट खोलती हूँ और तब जाके बात करती हूँ। तब भी मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। इस वजह से लेडीज़ को लेडीज़ से बात करनी चाहिए, जेंट्स को जेंट्स से। और यहाँ बता रही हूँ, देखिए दीवार कितनी गंदी हो रही है, पलंग हटाने के बाद उधर फफूंद आ रही है पूरी दीवार में। तो इधर टाइल्स लगवाऊंगी मैं, हो सका तो आज शाम को लाइव करी थी, तो मैंने बैंगन की सब्जी बनाई थी लाइव में, तो वही है खाना, और हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और आज बहुत हंसी